Hello everyone. Now we take in our discussion section 164. सेक्शन 163 तक अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. अभी देखो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में क्लोजेस हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन के कि आप अगर आप कब डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं. तो टोटल एच क्लोजेस है 164 में और 167 में भी डिस्क्वालिफिकेशन है, पर वो ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप एक बार डायरेक्टर बन जाते हो, उसके बाद आपने अगर कोई गलती की तो आपको हटा दिया जाएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. वो 167 में. तो अपन ये क्लोजेस वैसे तो ए से एच तक क्लोजेस है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लर्न करना जरूरी नहीं है. ए बी सी डी ऐसे क्लोज के नाम याद कर, नंबर याद करें अपन. ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है 164(1). रूल कौन सा चल रहा है 14. इसमें सबसे पहले ए क्लोज है अनसाउंड माइंड के हैं, मतलब पागल को इंसान है. दूसरा आ जाता है इंसॉल्वेंट और वो भी अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. कोई इंसान है जो इंसॉल्वेंट हो गया और अभी तक कोर्ट ने उसको ये नहीं बोला कि वो मतलब उसने अपना सारा ड्यू जो था वो पे कर दिया और वो डिस्चार्ज हो गया. तो जब तक कोर्ट उसको डिस्चार्ज नहीं कर दे वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और जब तक वो इंसॉल्वेंट है वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता. ठीक है. दूसरा यहाँ पे थर्ड जो है वो भी इंसॉल्वेंट के लिए ही है, पर इसमें वो रखा है एडजर्ज इंसॉल्वेंट है और अभी तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है. ठीक है. और फिर आ जाता है डी के अंदर कॉन्विक्टेड. यहाँ पे कॉन्विक्टेड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो ट्राइब्यूनल या कोर्ट्स ने आपको ऐसे ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट किया है, मतलब दोषी करार दिया है जिसका इम्प्रिजॉनमेंट 6 मंथ या उससे कम का होता है. भले ही आप 2 दिन जेल में रह के आए, जरूरी नहीं है कि आप 6 महीने जेल में रह के आए, लेकिन आपको ऐसे ऑफेंस के लिए अपराधी घोषित कर लिया जिसका इम्प्रिजॉनमेंट 6 महीने या उससे कम है, तो आप अगले 5 साल तक, जब आपका इम्प्रिजॉनमेंट का टर्म खत्म होता है, आपको अगर 2 दिन का इम्प्रिजॉन मिला है तो 2 दिन खत्म होने के बाद के 5 साल आप देख लो, तो 5 साल खत्म होने के बाद आप क्वालिफाइड हो डायरेक्टर बनने के लिए. मतलब 5 साल जब तक लैप्स नहीं हो जाते आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. एक इसमें और बात है कि ऐसे ऑफेंस में आपको कॉन्विक्ट किया मतलब अपराधी घोषित किया है जिसका इम्प्रिजॉनमेंट 7 ईयर्स या उससे ज्यादा का है. तो इम्प्रिजॉनमेंट का जो टर्म है वो ऑफेंस ही इतना खतरनाक है कि उसमें जो इम्प्रिजॉनमेंट लिखा हुआ है वो 7 साल से ज्यादा का लिखा हुआ है. जैसे पीएमएल एक्ट के जो ऑफेंसेस होते हैं, तो उसमें अगर 7 साल से ज्यादा की सजा लिखी हुई है तो आपको ऐसे किसी भी एक्ट में कॉन्विक्ट, कोर्ट ने ट्राइब्यूनल ने कॉन्विक्ट यानी दोषी घोषित कर लिया है, तो आप लाइफ टाइम कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते. ये पूरा था अपना सेक्शन क्लोज कौन सा डी. फिर आ जाते हैं ई. ट्राइब्यूनल या कोर्ट ने बोल दिया किसी भी वजह से कि ये जो पर्सन है वो एज ए डायरेक्टर किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता. एक तो वो बात हो गई, और दूसरी बात ट्राइब्यूनल या कोर्ट ने किसी वजह से आपको कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए बोल दिया कि इस पीरियड तक ये पर्सन डिस्क्वालीफाई है डायरेक्टर बनने के लिए. ठीक है. तो वो जब तक पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, और वो पीरियड खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं द ऑर्डर इज नॉट इन फोर्स. मतलब जब तक वो ऑर्डर फोर्स में रहेगा, वो और पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद आप डायरेक्टर बन सकते हो. तो ट्राइब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर की बात की. फिर आ जाता है अपना कोई पर्सन है जिसने 6 महीने हो गए और कोल्स ड्यू हो गई थी, अभी तक पे नहीं की. कोल्स ड्यू हो गई थी, 6 दिन पे नहीं की, 6 हफ्ते पे नहीं की, पर अभी इतना टाइम हो गया 6 महीने से जिसने कॉल्स ड्यू होने के बाद पे भी नहीं की. शेयर पे जो कॉल ड्यू हो जाती है, तो कोई पर्सन अगर शेयर होल्डर बन के कंपनी का साथ नहीं दे रहा है तो वो डायरेक्टर बन के तो क्या काम करेगा, तो ऐसे को डायरेक्टर बनाने का नहीं. ठीक है. फिर आ जाता है अपना किसी पर्सन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो सेक्शन 188 है उसमें कॉन्विक्ट मतलब 188 के जो भी प्रोविजंस थे जो कंप्लाई करने होते हैं, जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर नहीं कर सकते या आपको बताना होता है, डिस्क्लोज करना होता है, उन सब में आपने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो डायरेक्टर बनने के लिए. फिर आ जाता है इसके अंदर किसी पर्सन के पास डिन नहीं है और वो डायरेक्टर बनने चला है, चलेगा ही नहीं, उसको डिन बनाएंगे नहीं. 152 सबसेक्शन 3 में बोला है ना, 154 में जो डिन लेना पड़ता है, डिन नहीं लिया तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. ठीक है. तो ये सारे अपने क्लोजेस थे 164 सबसेक्शन 1 के, जो कि कम इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो 164 सबसेक्शन 2 है
उसका क्लोजेस जो है, एक ही क्लोजे पर वो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारा कंटेंट भी है। ठीक है, ये है अपना 164 सबसेक्शन 2, जिसमें क्या लिखा है कि आपने क्या किया, जिस भी कंपनी में आप डायरेक्टर थे, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट टाइमली फाइल नहीं किया। 1 साल नहीं किया, 2 साल नहीं किया, 3 साल नहीं किया, मतलब कॉन्जिक्यूटिव 3 years तक फाइल नहीं किया, या फिर इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स पे था, या फिर डिपॉजिट्स जो रीपे करने थे, या डिबेंचर्स जो रिडीम करने थे, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था, वो 1 साल तक चुकाया नहीं, पे नहीं किया, तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाएगा। उस कंपनी में नहीं जिसमें आप काम कर रहे हो, बाकी सारी कंपनी में, ये अमेंडमेंट के बाद आया, बाकी सारी कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो 6 महीने तक आप काम कर सकते हो एज पर 167 सबसेक्शन 1। और दूसरी बात यह है कि इसमें उस कंपनी में आप अगले 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकते, और बाकी किसी भी कंपनी में आप 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकते। और इसमें एक ध्यान रखना है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं चुकाया तो वो भी इसमें कवर होता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट, डिबेंचर, रिडीम, ये सब हमको ध्यान रहता है, डिपॉजिट, रीपे का, इसका डिविडेंड का थोड़ा ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई आप हो गए। अब आप जब डिस्क्वालीफाई हुए तो आपको DIR 8 के अंदर कंपनी को बताना है कि डिस्क्वालीफाई है हम। फिर DIR 9 में कंपनी ROC को बताएगी कि कौन कौन डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है। और DIR 10 अब वापस ROC को फाइल करोगे 5 साल बाद के, अब हमारा डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गया, अब हम फिर से डायरेक्टर बन सकते हैं। तो 3 फॉर्म आए इसमें, DIR 8, DIR 9 और DIR 10। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, आपको पता है ऑडिटर जब अपनी 143 सबसेक्शन 3 के अंदर रिपोर्ट करता है तो जी क्लोज के अंदर वो बताता है कि इस 164 सबसेक्शन 2 में कौन कौन डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है, तो वो ऑडिटर भी वहाँ पे बताएगा कि जिस कंपनी की उसने ऑडिट की वहाँ पे कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा अपना था 164 सबसेक्शन 2। फिर आ जाते हैं अपन, अच्छा एक बार आपने डिफॉल्ट कर लिया और उसके बाद में आपने वापस उसको सही कर लिया, अभी 3 साल तो खत्म हो ही गया, 1 साल तो खत्म हो गया, आपने डिफॉल्ट तो किया, उसके बाद भले कितना भी अच्छा काम करो कुछ नहीं होने वाला, आप इसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना 167। 167 भी डिस्क्वालिफिकेशन का ही, इसीलिए 164 के बाद अपन 167 भी डिस्कस करें, वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उसमें भी क्लोजेस हैं। पहला क्लोज है, दोनों में डिफरेंस तो पता है, 164 में आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते और 167 में आप डायरेक्टर तो बन चुके हो, और बाद में 164 की कोई डिस्क्वालिफिकेशन लग गई, जैसे आप अनसाउंड माइंड के हो गए, आप इंसॉल्वेंट हो गए, डायरेक्टर बन गए तो उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गए, ऐसा कुछ भी हो गया, फिर आप डायरेक्टर बन गए फिर कोर्ट ने बोल दिया, ऐसा कुछ भी हो गया, तो आप क्या हो जाओगे, काम करते करते डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, फिर आ जाता है इसके अंदर क्लोज ए में देखा 164 के साथ डिस्क्वालिफिकेशन लगी है, बी में है एब्सेंट 12 मंथ्स, आप 12 महीने तक कंपनी की किसी भी बोर्ड मीटिंग में गए नहीं गए आप। ठीक है, अब जब पुराना जमाना था, पुराना जमाना मतलब 1956 का एक्ट था, तब बोलते थे कि आपको अगर लीव ग्रांटेड कर दी, मतलब आपने एप्लीकेशन की है कि मुझे लीव लेनी है और फिर आप छुट्टी पे चले गए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में बोला किसी लीव ग्रांट की, किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, अगर आप कंपनी में 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई एक में भी आपने अटेंड नहीं किया, आप अपने आप डिस्क्वालीफाई। बात यह है कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो एक आधी बोर्ड मीटिंग अटेंड की थी, तो क्या आप डिस्क्वालीफाई हो, फिर आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपने मीटिंग अटेंड की तब भी चलेगा। ठीक है, फिर आ जाता है सी के अंदर, आपने कंप्लाई नहीं किया, 184 बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही प्रोविजन है। और डी के अंदर आपने डिस्क्लोज नहीं किया इंटरेस्ट 184 के अंदर, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो। ई के अंदर है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको डिस्क्वालीफाई बोला जाए, वही सेम जो अपन 164 में देख रहे थे, तब डिस्क्वालीफाई हो, कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। एफ के अंदर कॉन्विक्टेड, देखो 164 में भी अपन ने बोला था कि आपको दोषी करार दिया गया, और 167 में भी बोला, पर इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। 164 में था कि आपको अगर 6 महीने से ज्यादा की जिस ऑफेंस में सजा होती है, 6 महीने की सजा का प्रावधान है, 6 महीने से कम की सजा का प्रावधान है, उस ऑफेंस में आपको गिल्टी करार दिया गया, तो फिर आप क्या हो, डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन इसमें बोला कि आपको गिल्टी तो बोल दिया, लेकिन आपने आगे अपील कर ली, 30 दिन का जो अपील का टाइम होता है उसमें आपने आगे अपील कर ली, तो जब तक आपकी अपील खत्म नहीं हो जाती, सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो, काम करते रहो।
फिर बात हुई कि उस अपील का भी डिसीजन आ गया। उस अपील के डिसीजन आने के बाद के 7 दिन में आपने वापस सेकंड अपील कर दी हायर अथॉरिटी को। आपको पता है ना, हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, तो आपने हायर अथॉरिटी को 7 दिन में फिर से अपील कर ली। तो जब तक उस अपील का भी डिसीजन नहीं आ जाता और वो आपके फेवर में नहीं होगा, तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो। अगर वो आपके फेवर में हो जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो। अगर आपके फेवर में नहीं है, फिर आपको फिर सेकंड अपील के बाद में कोई ऑप्शन नहीं, फिर तो आपको अपना ऑफिस खाली करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी था कॉन्विक्टेड वाला। अब आ जाते हैं अपन जीप क्लोज के अंदर दे रखा है इस एक्ट के यानी कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। जी के बाद में एच में आ जाता है कि आपको जो ये ऑफिस है, जैसे आप होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर थे तो सब्सिडरी या एसोसिएट, या आपको पता है एसोसिएट कंपनी के अंदर ही ज्वाइंट वेंचर भी इंक्लूड किया है कंपनी एक्ट की डेफिनेशन में। बोला है कि एसोसिएट में आप ज्वाइंट वेंचर मान के चलो। ठीक है, तो होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट में किसी भी दूसरी कंपनी में आपको ऑफिस इस वजह से मिला था क्योंकि आप इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे। तो जैसे इस कंपनी का ऑफिस आपका खत्म होता है, उस कंपनी में अपने आप ऑफिस वैकेट कर लोगे। ठीक है, तो ये सारा था अपना 167। अब 167(1) अभी अपन ने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन। 167 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि आप डिस्क्वालीफाई तो हो ही हो, लेकिन आपने काम करते करते गलती की ना, आपको पेनाल्टी भी लगेगी। तो कितनी पेनाल्टी बोलिए? 1 लाख से लेके 5 लाख तक, और एक आपको जेल भी हो सकती है 1 साल तक की, इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान भी है। ठीक है, 167 सबसेक्शन 3 में बोला है, देखो जब भी हम 164 सबसेक्शन 2 को आंसर करेंगे ना, तो हम 167 सबसेक्शन 3 को भी आंसर करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि आप 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ इसमें कि सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उस कंपनी के अंदर जितने डायरेक्टर काम कर रहे थे 92 और 37 फाइल नहीं किया ना, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए ना, तो सारे डायरेक्टर ने नहीं किए, तो सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई। अब कंपनी चलाएगा कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा अब मैं अपॉइंट कर रहा हूँ डायरेक्टर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पिक्चर में नहीं आया, गवर्नमेंट के पास तो कितना काम है और गवर्नमेंट क्या करे, नहीं आया पिक्चर में, अब क्या करे, कंपनी कौन चलाएगा? तो प्रोमोटर्स को बोला है कि आपको कंपनी को चलाना है जब तक कि डायरेक्टर्स जो है वो जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, 167 सबसेक्शन 4 के अंदर बोला है कि जो प्राइवेट कंपनी है, ये जो 167 सबसेक्शन 4 के अंदर ऐसा बोला है कि अगर कुछ एडिशनल प्रोविजन लाना चाहती है प्राइवेट कंपनी बोलेगी कि अगर एज 29 से कम है तो भी हमारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, या ये इतने 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी हमारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये क्या हो गया? एडिशनल ग्राउंड्स। तो प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो एडिशनल ग्राउंड ला सकती है। ठीक है, चाहे वो इसमें हो 167(4) में, चाहे वो 164 सबसेक्शन 3 में हो, एडिशनल ग्राउंड रख सकते। किसी भी प्रोविजन को स्ट्रिक्ट तो बना सकते ना अपन आर्टिकल में, लेकिन हम उसको लीनियंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आ जाता है। अब यहाँ पे जो 167 सबसेक्शन 167 के अंदर आफ्टर अपॉइंटमेंट जो क्लोज ए था, वो 164 के अंदर ये वाला ग्राउंड आ रहा था इसमें कि उन्होंने फाइल नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट, तो वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वगैरह। ठीक है, तो ये सारे अपन ने डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड देखे थे। अब अपन आ जाते हैं 165 पे। 165 में क्या बोला है? मैक्सिमम कितनी कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं हम? मैक्सिमम 20 कंपनी में, मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, और जिसमें से भी 10 मैक्सिमम पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है इसी सेक्शन के अंदर। हाँ, तो वो एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा, साथ में ये भी लिखना कि एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 165 जो डोरमेंट कंपनी है उसको 20 के लिमिट में काउंट नहीं किया है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? सोती हुई कंपनी, सुप्त कंपनी बोलते हैं जिसको काम नहीं करती इतना। तो ठीक है ना, 50 कंपनी में भी डायरेक्टर बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, वैसे बनेंगे नहीं पर फिर भी। तो ऐसा एक एक्सप्लेनेशन है कि इसमें एक्सक्लूड किया डोरमेंट कंपनी को। 5 जून 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें फिर एक और कंपनी बोला है सेक्शन 8 कंपनी, जिसको लाइसेंस सेक्शन 8 के अंदर मिला हुआ है, उन कंपनी को भी इसमें एक्सक्लूड किया है। और वही सेक्शन उन कंपनी के ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, और वही सेक्शन 8 कंपनी जिन्होंने अपना टाइमली फाइल कर लिया एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन पनिशमेंट के ऊपर। पनिशमेंट कंपनी पे लगेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगा? ऑब्वियसली ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगा। कंपनी ने क्या गलती की? 20 से ज्यादा कंपनी में तो डायरेक्टर कौन बन रहा है? वो डायरेक्टर खुद, तो उसी को बोलेंगे पेनल्टी दो 5000 और मैक्सिमम अप टू 25,000। पहले फाइन हुआ करता था, बाद में अब पेनल्टी हो गया कंपनी से 2019 के अंदर। प्राइवेट कंपनी चाहे तो लेसन नंबर भी बोल सकती है। प्राइवेट कंपनी बोलती है हमारी कंपनी में डायरेक्टर अच्छे से काम करे, तो 20 कंपनी नहीं,
ऐसे ही डायरेक्टर को हम लेंगे जो 7 कंपनी में ही काम कर रहा है या 7 कंपनी में ही डायरेक्टर है। तो प्राइवेट कंपनी चाहे तो उस प्रेजेंट को स्ट्रिक्ट बना सकती है, तो और कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे मतलब लेसन नंबर भी बोल सकती है। अब एक बहुत ही सिंपल सेक्शन जो कि कम इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 166, एक डायरेक्टर की ड्यूटी क्या होगी? गुड फेथ में काम करे, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करे, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आ जाता है मेक अनड्यू गेन, मतलब अनड्यू गेन नहीं ले कंपनी से, ड्यूटी नॉट टू बी असाइन ऑफिस, अपना ऑफिस किसी और को, मतलब अपना काम किसी और से ना करवाए, अपना ऑफिस किसी और को असाइन ना करे, और अगर ऐसा किया पनिशमेंट होगा 1 लाख से लेके 5 लाख तक का। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 से। सेक्शन 164 सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 रूल 14 बोलता है कोई पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, जो एडजज इंसॉल्वेंट है, जिसकी अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग है, या जिसको कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया है, जिसमें 6 महीने से कम का इम्प्रिजॉनमेंट है, उसके अंदर 5 साल तक काम नहीं कर सकता, और जिसमें 7 साल तक के इम्प्रिजॉनमेंट का प्रावधान है, उसमें अगर दोषी है तो वो कितने साल तक काम नहीं कर सकता? पूरी जिंदगी काम नहीं कर, पूरी जिंदगी डायरेक्टर नहीं बन सकता। ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने बोल दिया कि इतने पीरियड के लिए इस पर्सन को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, तो जब तक कि वो पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, और जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे द ऑर्डर इज नॉट इनफोर्स्ड। फिर आ जाता है कि जिसने कॉल मनी पे नहीं की और 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, या फिर जिसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेक्शन 188 के अंदर कॉन्विक्ट किया, या फिर जिसके पास डिन नहीं है। फिर 164 सबसेक्शन 2 के अंदर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न 3 साल तक कॉन्जिक्यूटिवली फाइल नहीं किए, तो वो इस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता और बाकी किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता 5 साल तक। या फिर जिसने 1 साल तक इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया था नहीं दिया, डिवेंचर रीडिंग करने से नहीं किए, जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था और नहीं दिया, या फिर जो डिपॉजिट रीपे करने थे नहीं किए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 5 साल तक। वो DIR 8 के अंदर कंपनी को बताएगा, कंपनी DIR 9 में ROC को बताएगी, और ऑडिटर, और फिर जब वो जैसे क्वालिफाई होता है DIR 10 में ROC को बोलेगा वो क्वालिफाई हो गया। ऑडिटर जो होगा वो रिपोर्ट में 143 सबसेक्शन 3 क्लोज G के अंदर लिखेगा वो कि कौन कौन से जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई है। 167 में अपॉइंटमेंट के बाद में वो 164 के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या वो 12 महीने से कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर किए तो चलेगा। फिर आ जाता है कंप्लाई नहीं किया उसने 184 या फिर 184 में इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसको हटा दो डायरेक्टर की पोजीशन से, या फिर कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया है, वही सारे कॉन्विक्शन, लेकिन उसने अपील कर दी थी 30 दिन तक, तो फिर 30 दिन के अंदर उसने अपील कर दी तो वो काम करता रहेगा, और अपील का डिसीजन आने के बाद 7 दिन में सेकेंड अपील भी कर ली तो भी वो काम करता रहेगा। फिर अगर एक्ट की किसी भी प्रोविजन को उसने कंप्लाई नहीं किया, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी जो है उसमें उसका ऑफिस सीज हो गया, उसमें भी ऑफिस सीज हो जाएगा अगर उसको ऑफिस मिला है किसी और कंपनी से। जैसे होल्डिंग कंपनी की वजह से सब्सिडरी में ऑफिस मिला है, तो होल्डिंग में जैसे ऑफिस सीज होगा, ऑफिस वैकेट करेगा, तो सब्सिडरी में भी ऑफिस वैकेट कर देगा। फिर 167 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाई तो हो गई, साथ में पनिशमेंट लगेगा 1 ईयर। ये सब जो है इसमें वो डिस्क्वालीफाई तो हो गई, साथ में उसको पनिशमेंट लगेगा 1 लाख से लेके 5 लाख तक का। 167 सबसेक्शन 3 में बोला है कि जैसे इसके अंदर सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए तो अब क्या करे, कौन चलाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाती तो प्रोमोटर, और प्रोमोटर अगर नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? जनरल मीटिंग के अंदर। 167 सबसेक्शन 3 बोला है कि सारे के सारे 167 4 बोला है प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड भी बता सकती है। 165 में बोला है मैक्सिमम 20 कंपनी जिसमें से 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है। एक्सपेंशन 17 में बोला है डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड मत करना। और 5 जून 2015 में सेक्शन 8 कंपनीज जो है उनके ऊपर ये प्रोविजन लगेगा नहीं, और पनिशमेंट है 5000 से लेकर 25000 तक ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, और प्राइवेट कंपनी जो है वो लेसन नंबर भी बोल सकती है। तो ये पूरा जो प्रोविजन था वो था अपना 164 और 165, 166 और 167 अभी अपन ने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।